नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं नामंकुर चौधरी के बारे में। जी हाँ, यात्री डॉक्टर भी इनको बुलाया जाता है क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल का नाम है यात्री डॉक्टर। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल ब्लॉगर हैं ये देश-विदेश घूमकर पूरी दुनिया देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये फेमस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, फेमस व्यक्ति हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं ना कि इनको भी जो ज्योति मल्होत्रा केस है, इनको भी घसीटा जा रहा है। तो आप पूछिएगा, सर ज्योति मल्होत्रा कौन है? और हाँ, मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ नहीं किया है। मैं चाहूँ तो अपना चैनल मोनेटाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरा चैनल फ्री रहेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सबको बिल्कुल सही जानकारी जो विश्व में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, वो आपको मिलती रहे। अब मैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ कभी नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो अगर आप न्यूज़ चैनल पे बने रहते हैं तो आप जान जाइए ज्योति मल्होत्रा कौन है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूब ब्लॉगर है, वो भी देश-विदेश घूमती हैं और वो पाकिस्तानी एजेंट निकली। जी हाँ दोस्तों, वो पाकिस्तानी एजेंट निकली। इंडिया की खाती हैं, इंडिया में रहती है, इंडियन सिटीज़न है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। अपने देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजती थी व्हाट्सएप ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए और भी वहाँ जाकर भी वो बात करती थी कि हमारे देश में ये बॉर्डर पे इतने सारे सैनिक हैं, इस तरह के बॉर्डर्स हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी वहाँ पे भेजती थी। फिलहाल ये अरेस्ट हो चुकी हैं और ये रही ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी। इन्हें हिसार पुलिस ने इनके घर से धर दबोचा है और ये फिलहाल अरेस्ट कर चुकी हैं और ये अभी जेल में है। नामांकुर चौधरी का कहना है कि मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं जानता इसके बारे में। इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, बताया है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ज्योति मल्होत्रा को नहीं जानता हूँ। वो मेरी एक फ़ैन थी, उन्होंने खुद इस वीडियो में बोला है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और बस मैं उनसे यही मिला था, कुछ देर बात हुई थी, बस वो भी यूट्यूब के बारे में बात हुई थी और कोई भी जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है। मैं उनसे ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ। मैं पाकिस्तान भी एक फर्स्ट टाइम ही गया था। इन्होंने सब अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है, उस स्टेटमेंट पे। इन्होंने साफ बोला है कि अगर मैं दोषी होता तो अब तक मुझे भारत की पुलिस, भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की सीआईडी मुझे कब का अरेस्ट कर चुकी थी। और ये बात सही है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है फिलहाल। जब से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया, उनके ही कहने पे, उनकी जो भी जानकारियां मिली होगी उनके ही द्वारा जो बताया गया होगा उसी से अनुसार उनको अरेस्ट किया होगा। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने भारत देश की जो खुफिया एजेंसी है कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड होने से पहले ही इनको रोक लिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी, बहुत देर नहीं कर दी, उन्होंने बहुत जल्दी कर दी, बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया कि ताकि और हमारे देश की जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान को ना भेज सकी। अच्छा हुआ कि उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। अब बात रहा कि क्या ये बिल्कुल सही में नवांकुर चौधरी जो हैं, क्या वो देश के स्पाई हैं? तो ऐसा मुझे लगता नहीं। मुझे नहीं लगता कि नवांकुर चौधरी यात्री डॉक्टर देश के स्पाई हैं। वो इसलिए कि अब तक ये देश से भाग चुके होते। ये स्टेटमेंट देने के लिए बैठे ही नहीं रहते, ये देश से भाग चुके होते। और उन्होंने खुद कहा है, इन्होंने खुद कहा है कि इनको ना फैमिली को कॉल आया है, ना मुझे कोई कॉल आया है, ना मुझे कोई मेल आया हुआ है। अगर ऐसा भविष्य में होता है, अगर मुझे कोई बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, किसी भी हालत में आ जाऊँगा, मैं कभी भी आ जाऊँगा। चाहे मैं देश की खुफिया एजेंसी बुलाए, चाहे मैं स्टेट की सीआईडी बुलाए या फिर कोई पुलिस बुलाए, तो मैं भारत में कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी मिल सकता हूँ। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान बस गया था, घूमने के लिए गया था। मैं किसी काम के लिए नहीं गया था। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं हर देश में घूमता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू यूएन 193 कंट्रीज़ है अराउंड द वर्ल्ड। यूएन के अनुसार 193 कंट्री है, 193, जिसमें से दुर्भाग्य से पाकिस्तान भी शामिल है। तो इनको पाकिस्तान भी जाना होगा, इसलिए पाकिस्तान गए। बाकी ये सभी कंट्री घूमने वाले हैं, तो एक इनका एक मिशन है कि मैं पूरी दुनिया घूमूँगा। ऐसा बहुत लोगों का मिशन होता है कि मैं पूरी दुनिया घूमूँगा। तो इसमें पाकिस्तान में समय तो बेचारे ये भी क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ये बस ये घूमने गए थे। देखिए, हर लोग अपने देश की बुराई और अच्छाई बोलता है। तो ये भी यूट्यूब पे बोलते थे कि यहाँ इस देश में ये प्रॉब्लम है, इस देश में ये प्रॉब्लम है। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इनकी वीडियो देखता हूँ तो मैं बताता हूँ। जब ये देश में अमेरिका जाते थे या फिर कनाडा गए थे या फिर चाइना गए थे या फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे या न्यूज़ीलैंड गए थे, कहीं भी जाते थे तो ये बोलते थे कि अपने देश से कंपेयर करते थे। देखिए, जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा ना, तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो यही काम वो करते थे, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरे इंसान हैं या फिर ये पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों। हम भी कहीं जाते हैं तो अरे यार मेरे देश में ये नहीं है, लेकिन मेरे देश में ये चीज़ है, मेरे देश में ये अच्छा है। तो ऐसा होता है दोस्तों, हर लोग जाते, जब मैं भी जाता था तो देखता था कि हाँ, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसके बारे में बात बात करते हैं। तो ऐसा ये करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पाकिस्तानी एजेंट है। और बात रहा इनका, तो ये सीधे बोलते हैं कि मैं जब चाहे तब मुझे मैं भारत की जो खुफिया एजेंसी मुझे बुलाए, मैं आ जाऊँगा। और आप बोल रहे हैं कि अच्छा सर, तो ये बताइए ये फँसे कैसे? तो फँसे देखिए ऐसे, ये है, ऐसे ही फँस गए। ये फ़ोटो इनका वायरल हो गया, ठीक है? ये इनका फ़ोटो एक फ़ोटो वायरल और है, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये फोटो इनका वायरल हो गया, ये वाला, ठीक है। और देखिए ये वाला, ये मरियम नवाज है और ये है ज्योति मल्होत्रा। ये मरियम नवाज से मिली हुई थी। सोचिए, मरियम नवाज से मिली हुई थी, वो आपको पता होगा मरियम नवाज कौन है। ये नवाज शरीफ की बेटी है और जो करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो उनकी भतीजी है। और ये रहा दानिश, मैं बार बताता हूँ, यही दानिश है। और इसी ने इस ज्योति मल्होत्रा को फंसा लिया था। अब ये फंसाई कैसा? ये गई थी पाकिस्तानी एम्बेसी में जो इंडिया में है, वहां पे गई थी वीजा अप्लाई करने के लिए। तो उसी वक्त इन दोनों में फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर बात बढ़ते बढ़ते आगे बात बढ़ गई। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप समझ सकते हैं। मैं उसमें प्यार के लम्हों में जाना नहीं चाहता। तो ये कंडीशन चल रहा था दोस्तों। इसलिए हमारे देश के जो खुफिया एजेंसी है, अच्छा हुआ कि उन्होंने इस चीज को भाप लिया और पकड़ लिया। और ये महंगे महंगे होटल में रुकती थी। इनका सारा पैसा खर्च जो होता था वो पाकिस्तानी लोग ही ये करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रैप है था। इनके अनुसार ये भी कहा जा सकता है कि ये एक वीडियो बनाई थी कि जब पहलगाम में हुआ था, ये वहां भी घूमने गई थी हमले से पहले, और उसके बाद ये पाकिस्तान भी गई थी। तो समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल रहा होगा वहां पे, हो सकता है, इन माई ओपिनियन। और बात ये भी रहा कि ये इनकी जो वाइफ, जो इसकी वाइफ है, इस आतंकी की जो वाइफ है, ये इससे मिली हुई थी। और ये बात बताती थी कि मेरे धर्म में 4 शादियां कर सकते हैं, मेरे देश में 4 शादियां कर सकते हैं, ऐसा है। तो मेरे ख्याल से ये इससे शादी भी करने वाली थी, जिस तरह से न्यूज़ में बताया जा रहा है। और मुझे लगता है ऐसा कि ये धर्म परिवर्तन भी करना चाह रही होगी या फिर कर चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों कि आप जिस तरह से इनका माइंड वॉश किया गया होगा ना, ये कुछ भी करने गुजरने की तैयार है। जो अपने देश की खुफिया एजेंसी, जो अपने देश की खुफिया जानकारी जो पाकिस्तानी एजेंट को दे सकती है, तो क्या नहीं कर सकती है। तो आप इसे समझिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, 3 देश बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, ये तीनों एक ही टाइप के हैं। ये तुर्की जो है, जो इज़राइल का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो हमारे देश के बारे के खिलाफ जाता है। अज़रबैजान, वो भी जो इज़राइल का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो हमारे देश के खिलाफ जाता है। अज़रबैजान और तुर्की ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं और हमारे कश्मीर में ट्रबल्स फैला रहे हैं। तो इन 3 देशों में नहीं जाइएगा, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे आम जनता हो। छुट्टियाँ मनाने के लिए बहुत सारे देश हैं जो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर बहुत ही जाना ज़रूरी है तो जा सकते हैं, मैं रोकूँगा तो बिल्कुल नहीं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस तरह के आतंकवादी गतिविधि आपके पास आस-पास होती है, जो इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है, तो पुलिस को जानकारी दें। अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती है, तो किसी बड़े ऑफिसर्स को जानकारी दें, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पाकिस्तानी स्पाई हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफ़िकेट नहीं देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी स्पाई नहीं है। अगर अब तक होता तो ये भाग जाते यहाँ से, इंडिया से भाग जाते, किसी दूसरे देश में चले जाते। लेकिन हम लोग को ना जज बनना है, ना वकील बनना है, ना कुछ ऐसा करना है कि हम लोग इसको सर्टिफ़िकेट देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एजेंट को तो अब हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश की खुफिया एजेंसी को नवांकुर चौधरी को बुलाना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहिए। हम लोग को ये जानकारी चाहिए कि आखिर नवांकुर चौधरी जब वहाँ गए थे, तो कितने लोगों से मिले थे और उन लोगों की क्या बातचीत थी जो जिससे वो ट्रैप करके लोगों को फँसाते थे। क्योंकि इनको भी फँसाने का बहुत उनको उन्होंने ये किया होगा, बहुत ट्राई किया होगा। ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ा होगा, इनको भी ट्राई किया होगा। और ज्योति मल्होत्रा किस-किस से बात करती थी, उनका बिहेवियर वहाँ पे कैसा था, तो ये जानकारी ले सकती है हमारे देश की खुफिया एजेंसी नवांकुर चौधरी से, उनको बुलाकर। ऐसा नहीं कि ये दोषी है, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि दोषी है, और मैं ये भी नहीं कहता कि दोषी नहीं है। तो ऐसा मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन इनको बुलाना ज़रूर चाहिए कि ये पूछताछ करें इनसे कि क्या वहाँ पे चल रहा था। और इनको तो ये भी बताया गया है कि वहाँ सिर्फ मैं ही अकेला यूट्यूबर नहीं था, वहाँ पे करीब 500 से 600 यूट्यूबर्स थे। 500 से 600 हिंदुस्तानी थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। तो ऐसा है तो दोस्तों इसमें ये क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि हमें किसी को छोड़ना नहीं है। हमें सब पे ये नज़र रखना है कि कौन कैसा है, क्योंकि आप किसी को देख के बता नहीं सकते ना कि ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बस थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी एजेंट मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन अगर हैं तो हमारे देश की खुफिया एजेंसी, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उनको इसको भी नहीं छोड़ेंगे, अगर ये है तो। लेकिन फिलहाल इनको किसी भी हमारे भारत देश ने, खुफिया एजेंसी ने, पुलिस ने या हमारे स्टेट की किसी भी स्टेट की सीआईडी ने इनको बुलाया नहीं है, फिलहाल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप आखिर आप क्या सोचते हैं? आप मुझे बताइएगा। मुझको कमेंट कीजिए, मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।